जब बीजेपी स्टेटों में हारती है तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ स्टेट के इलेक्शन है। मरकजी ना, आपको सुनना तो सुनिए, नहीं सुनना तो मैं चला जाता हूं। कैरी ऑन प्लीज। जब रियासती इलेक्शनों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो उस वक्त ये कहते हैं कि ये मरकजी इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ रियासत के इलेक्शन है, इनका कोई असर सेंटर के इलेक्शन पे नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो जीतते हैं तो अचानक कहते हैं कि ये मोदी साहब की कामयाबी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कामयाबी है। क्या ये सेमीफाइनल है या नहीं है, इसका अंदाज़ा आप 5 साल पहले से कर सकते हैं। 5 साल पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जीता, राजस्थान में भी जीता, मध्य प्रदेश में भी जीता, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो तीनों में कांग्रेस ने हार का सामना किया। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन क्या इन्हीं रियासतों के इलेक्शन के पैटर्न पे होगा या नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। जी क्या नहीं सकते हैं। What will be the next in J&K? They are claiming the next chief minister will be also from BJP. चीफ मिनिस्टर तब बनता है जब इलेक्शन होते हैं, बिना इलेक्शन किए कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। जब बीजेपी इलेक्शन करने की मतलब मूड में ही नहीं है, जब उनको इलेक्शन करने की हिम्मत नहीं है, जब वो जानते हैं कि लोगों के सामने उनको भारी मतलब हार का सामना करना पड़ेगा। अरे आप असेंबली छोड़िए, पंचायत के इलेक्शन करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। 5 जनवरी को आपकी पंचायतें खत्म होंगी, आपके म्यूनसिपैलिटीज एक एक करके खत्म हो गए, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हो नहीं रहे, असेंबली का ये कहाँ से दावा कर रहे हैं। रही बात नंबरों की, अपने तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 3 सीटों पर रिजर्वेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको नॉमिनेट करेंगे। इससे पहले भी नॉमिनेशन से सीट भरी गई हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट करने का काम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को नॉमिनेशन का इख्तियार देना ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी वाले जानते हैं उनको नंबर मिलेंगे नहीं, तो नॉमिनेशन के जरिए वो थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करें। Can we expect elections here if the situation is normal? एक्सपेक्ट तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। आप एक्सपेक्ट करिए, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेक्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी वाले जो हैं वो लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं। One is last. Is it true that where BJP wins, the Congress says they are going to Supreme Court? Because they are not satisfied about this result. Who is not satisfied? Congress. Elections are like that. You win some, you lose some. You can't only be satisfied with elections that you win. You must also be ready to accept defeat. Now, if the Congress has lost, unfortunately, in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, in Rajasthan, instead of going to the Supreme Court, they need to analyze the reasons, because some people saw the writing on the wall earlier. I will share with you, I have a member parliament BJP friend who 2 months ago told me that BJP is winning in Chhattisgarh. मैं उस वक्त हंसा, मैं सोचा ना अब ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी को देने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन 2 महीने पहले मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं। तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं। थैंक यू। अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए।